क्या आप जानते हैं अगर कंप्यूटर या मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो वो बस एक डिब्बा बनकर रह जाएगा। हाँ दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच पुल का काम करता है। आज हम जानेंगे कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये हमारे डिवाइस को कैसे ज़िंदा बनाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारी हेडिंग है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूज़र के बीच एक ब्रिज यानी कि सेतु का काम करता है। यानी जब आप कंप्यूटर या मोबाइल पर कोई काम करते हो, जैसे गाना सुनना, गेम खेलना या कोई वीडियो देखना या फाइल खोलना, तो असल में ये एक सब हार्डवेयर करता है, लेकिन उसको कंट्रोल और मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। अब इसके यहाँ पर कुछ फंक्शंस भी दिए गए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ यहाँ पर फंक्शंस भी दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ फर्स्ट जो हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट को चलाना और उसकी एग्जीक्यूशन को मैनेज करना, ये सब प्रोसेस मैनेजमेंट में आता है। एंड सेकंड है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। रैम में किसी भी प्रोग्राम को कितनी मेमोरी चाहिए, ये डिसाइड करता है। एंड थर्ड है फाइल मैनेजमेंट। डेटा को हार्ड डिस्क या एसएसडी पर स्टोर और ऑर्गेनाइज करना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। इसके कुछ और भी पार्ट हैं अभी। एंड फोर नंबर है यहाँ पर डिवाइस मैनेजमेंट। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर जैसे डिवाइस को कंट्रोल करना। एंड यहाँ पर फिफ्थ है हमारा सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। पासवर्ड, परमिशंस, ऑथराइज्ड एक्सेस को रोकना। एंड सिक्स नंबर हमारा यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करना। कमांड लाइन यानी CLI या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI देना, ताकि यूज़र आसानी से कंप्यूटर चला सके। एंड इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहला है हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। पुराने ज़माने में काम एक साथ में कराया जाता था, यानी कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करके जो हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये पुराने ज़माने में यूज़ होता था और इससे मतलब कई सारे कामों को एक साथ मिलकर कराया जाता था। एंड यहाँ पर सेकंड है हमारा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एक साथ कई यूज़र को सर्विस देता है, यानी कि ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई यूज़र को सर्विस दे सकता है। एंड इसके बाद में है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये अलग अलग कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होकर काम करते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में अलग अलग कंप्यूटर जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट होकर एक साथ काम कर सकते हैं। एंड फोर नंबर है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम NOS। नेटवर्किंग एंड फाइल शेयरिंग के लिए इससे हमारा फ़ोन कनेक्ट होता है, या कंप्यूटर या लैपटॉप या PC जो भी हो गया, वो इससे हमारा कनेक्ट होता है। और फाइल शेयरिंग या वीडियो शेयरिंग, म्यूजिक कुछ भी इससे शेयर किया जा सकता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि RTOS। टाइम क्रिटिकल वर्क्स जैसे ट्रैफिक हो गया, सिग्नल्स, डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल होता है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा कई सारी मिसाइल्स उड़ती हैं या सैटेलाइट्स वगैरह, उनको यहाँ पर कंट्रोल करता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उनको कंट्रोल किया जाता है। एंड इसके बाद यहाँ पर दिया गया है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एंड्रॉयड या iOS में काम आता है, तो इसमें नेटवर्किंग या फाइल शेयरिंग ये सब आप कर सकते हैं। ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। मोबाइल के बारे में तो आपको पता है वो क्या क्या शेयर और क्या क्या उससे कर सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे रखे हैं कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे कि यहाँ पर हो गया डेस्कटॉप OS, मोबाइल OS एंड सर्वर OS। यहाँ पर सर्वर का अलग होता है, मोबाइल का तो ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है यहाँ पर, एंड डेस्कटॉप का अलग होता है। जैसे डेस्कटॉप का यहाँ पर कुछ यहाँ पर दे रखे हैं मैंने एग्जांपल, विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, मैक OS और U12। एंड यहाँ पर मोबाइल OS हो गया एंड्रॉयड, iOS, हारमनी OS। एंड यहाँ पर सर्वर OS हो गया, विंडोज सर्वर हो गया और यूनिक्स हो गया, रेड हो गया, हार्ट हो गया और लिनक्स हो गया। इस तरीके के यहाँ पर सर्वर्स भी दिए गए हैं। और आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। आपको ये जानकारी मज़ेदार अगर ये जानकारी आपको उपयोगी लगी हो और मज़ेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ताकि मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।